कहानी की शुरुआत में दो लड़के को दिखाते हैं जो लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। उनमें से ब्लोंडी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है जिस पर से लड़कियों की नज़रें हट ही नहीं रही होती है और तभी कोई उसका फ़ोटो खींच लेता है। ये आगे का सीन था। अब एपिसोड की शुरुआत में दो लड़कियों को दिखाते हैं जिनमें से एक का आज स्कूल में फर्स्ट डे होने वाला था, इसलिए उनमें से जिसका नाम एरिका होता है वो स्माइलिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और अपने दोस्त से पूछ रही होती है कि क्या मैं ऐसे स्माइल करके फ्रेंड्स बना सकती हूँ। लेकिन उसकी दोस्त मना करते हुए वहाँ से जाने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये देखकर एरिका उससे कहती है कम से कम तुम तो ऐसे मत बोलो। उसकी दोस्त कहती है वैसे भी फ्रेंड्स बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ी सी अपने अंदाज में कहती है ये तुम सोच भी कैसे सकती हो, हम स्कूल में 3 साल तक रहने वाले हैं और मैं अपना पूरा स्कूल लाइफ अकेले रहकर नहीं बिताना चाहती हूँ। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो स्माइल करने के बजाय उस चीज़ के बारे में सोचो जिसके बारे में बातें करके तुम फ्रेंड्स बना सकती हो। ये बोलकर वो आगे निकल जाती है और वो कुछ कहते हुए उसके पीछे आ ही रही होती है कि तभी एक फुटबॉल से उसके मुंह पर जोर से चोट लग जाती है। फुटबॉल लगने से वो वहीं पर नॉकआउट हो जाती है। ये देखकर उसके दोस्त पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम नीचे क्या कर रही हो। वो उसे बताने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वो बच्चा उससे अपना बॉल मांगने लगता है। ये देखकर एरिका भड़क जाती है और उन पर बरसते हुए कहती है कि बॉल से पहले उसके बारे में चिंता करो जिसे तुम लोगों ने हिट किया है। ये देखकर उसी की स्कूल की कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगी होती है कि वो ये कितना ज़्यादा स्कैरी है, इससे हमें दूरी रहने में भलाई होगा। ये सुनकर एरिका अपना गार्ड अप कर लेती है और सोचने लगती है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। अगर इन लोगों ने मेरे बारे में कुछ बुरा रिमर्स फैलाना शुरू कर दिया तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें करने लगती है और कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये बोलकर वो फुटबॉल को इतना जोर से हिट करती है कि उससे खिड़की का कांच ही टूट जाता है। ये देखकर वो सभी लोग पतली गली ढूंढकर वहां से निकल लेते हैं और वो लोग किसी तरीके से स्कूल लेट होने से कुछ मिनट पहले पहुंच जाते हैं। इससे एरिका खुश होकर कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि हम लेट नहीं हुए। ये सुनकर उसकी दोस्त उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी वजह से हम लोग लेट हो जाते हैं। इसके बाद वो एरिका को उसका क्लास दिखा देती है। एरिका थोड़ी सी नर्वस हो रही होती है, इसलिए वो कहती है ज़्यादा नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जाओ और स्माइल के साथ फ्रेंड्स बनाना। ये बोलकर वो अपने क्लास में चली जाती है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से बातें करना शुरू कर देती है और तभी उनके पास से एक लड़का गुजरता है जिसे देखकर कुछ लड़कियां बातें करने लगती है कि ये बंदा कितना हॉट है यार, काश में इसकी गर्लफ्रेंड होती। वहीं पर एरिका को दिखाते हैं जो अपने क्लास में अपने डेस्क पर अकेले बैठी होती है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि सब लोग पहले ही ग्रुप में हैं, अब मैं क्या करूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी ही कुछ तो करना होगा। और तभी एक लड़की उसके बगल वाले डेस्क पर अपना बैग रखती है जिसमें कुछ की चेन्स लगे होते हैं। उसे देखकर एरिका कहने लगती है कि तुम्हारा चेन कितना ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा मेकअप, इयरिंग्स और पूरा तैयार होकर आई होती है और तभी उस लड़की के दोस्त भी आ जाती है और वो भी उसी की तरह पूरा मेकअप करके आई होती है और वो दोनों आपस में ही अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बातें करने लगते हैं। ये देखकर एरिका सोचती है कि वो लोग तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। आगे का मतलब है कि एरिका प्यार के बारे में कुछ भी नहीं सोची होती है, ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही आज तक वो किसी को डेट भी की है। लेकिन उसे यहाँ पर नए फ्रेंड्स तो बनाने थे, इसलिए वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो भी उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए अपने बारे में झूठी बातें बताना शुरू कर देती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से इतना ज़्यादा उम्मीद लगाकर नहीं रखना चाहिए। और वो अपने बॉयफ्रेंड जो कि रियल है भी नहीं उसके बारे में पूरा झूठी बातें बताना शुरू कर देती है और उसके ग्रुप में शामिल हो जाती है। इसके 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों और ज़्यादा फैशनेबल हो जाती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। येलो हेयर बोल रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेकआउट का टाइम मेरा हाथ बांधने के लिए कह रहा था, उसने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया था। ब्राउन हेयर कहते हैं कि लड़के कितने डम होते हैं। अडल्ट वीडियो देखने के बाद वो भी वो सब चीजें ट्राई करने के बारे में सोचने लगते हैं। एरिका कहती है व्हाट ए वेस्ट, तुम लोगों को ट्राई करनी चाहिए क्योंकि शायद तुम लोगों ने जितना सोचा हो ये उससे भी बोल्ड हो सकता है। ये सुनकर वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्या कभी तुमने ये सब ट्राई किया है, लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरा क्रेजी है। एरिका कहती है वो तो पूरा ठरकी है, खुद को मेरे जगह रख कर देखो तब पता चलेगा। लेकिन लड़के काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं जब वो ऐसे चाइल्डिश हरकतें करते हैं। मैं तो बस कहती हूँ वेल वट एवर और हम लोग इंजॉय करते हैं। अब उन्हें भी उसकी बातों पर शक होना शुरू हो चुका होता है, इसलिए वो लोग उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एरिका को उसकी दोस्त कॉल करती है और वो उनसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा है। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है वो एरिका को कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम हमेशा मुझे कॉल करने के लिए कहती हो, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिछले महीने का फ़ोन का बिल कितना ज़्यादा आया है। एरिका उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी। वो कहती है अब बस भी करो, अब मैं और तुम्हारी इस झूठ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अच्छा यही होगा कि जाकर उन्हें सच बता दो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही आज तक तुम कभी डेट पर गई हो। इस बात से वो साफ इनकार करते हुए कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो दोनों हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही बातें करते रहते हैं
और अगर उन्हें पता चल गया कि अभी तक मैं सिर्फ उनसे झूठी बोल रही थी तो वो लोग मुझे अपने ग्रुप से निकाल फेंकेंगे। वो पूछती है कि तुम में और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों तुम खुद को फोर्स कर रही हो उनके साथ रहने के लिए? तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। एरिका अपना रीजन बताते हैं कि पूरा क्लास पहले ही ग्रुप अप हो गया है और अगर वो लोग अभी मुझे निकाल फेंकेंगे तो मेरे पास कोई जगह ही नहीं होगा जाने के लिए। तभी वहाँ पर एरिका के दोनों दोस्त ये बातें करते हुए आ रहे होते हैं कि मुझे एरिका के बॉयफ्रेंड को लेकर थोड़ा सा डाउट होने लगा है कि क्या वो सच में है भी या नहीं भी। मैंने उसे एक फोटो दिखाने के लिए कही थी, लेकिन वो ये बोलकर मना कर दी थी कि मेरे पास कोई भी फोटो नहीं है, और मैं जब भी उससे मिलने के लिए कहने के लिए कोशिश भी करती हूँ तो वो हमेशा सब्जेक्ट ही बदल दिया करती है। और वो लोग अपना मेकअप ठीक करके एरिका के बारे में बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर एरिका की दोस्त उससे कहती है, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये झूठ और चलेगा। अब इस हालत में फंसने के कारण वो थोड़ी सी पैनिक होने लगती है कि इससे पहले कि उन्हें सब कुछ पता चल जाए मुझे कुछ करना होगा। इसलिए वो रास्ते पर एक बॉयफ्रेंड ढूंढने निकली होती है और ये भी सोच रही होती है कि अगर मुझे कोई भाड़े पर भी मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। और तभी वो कुछ लड़कियों को ये बातें करते हुए सुनती है कि वो बंदा कितना ज़्यादा हॉट है यार, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। और जब एरिका भी उसे देखती है तो वो भी उसे देखते ही रह जाती है और तभी उसे उनकी बातें याद आती है। वो बात याद करने के बाद वो खुद से कहती है, बस एक फ़ोटो की ही तो बात है, अब यही बनेगा मेरा बॉयफ्रेंड। ये बोलकर वो उस ब्लोंडी का फोटो खींच लेती है, लेकिन वो देख लेता है कि वो उसका फोटो खींची है। इसलिए वो उसे कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या तुमने मेरा कोई फोटो खींचा है क्या? ये देखकर एरिका थोड़ी सी घबरा जाती है, इसलिए वो उसे किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग जाती है और अपने क्लास में आकर अपने दोस्तों को वो फोटो दिखाकर कहती है कि यही है मेरा बॉयफ्रेंड। उतना ज़्यादा हॉट बंदा को देखकर उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि सच में ये एरिका का ही बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी तेजुका कहती है कि शायद मैंने इसे कहीं पर देखा है। ये सुनते ही फिर से एरिका का घबराहट का मीटर बढ़ने लगता है और वो सोचने लगती है कि कहीं ये बंदा कोई मॉडल, एक्टर या वैसे ही कुछ तो नहीं है ना, हो भी सकता है क्योंकि वो है ही इतना ज़्यादा गॉर्जियस। ये सब सोचने के बाद वो अपना मोबाइल उनसे छीन लेती है और कहने लगती है कि शायद तुम बस चीज़ें इमेजिन कर रही हो, चलो इससे पहले कि टाइम ओवर हो जाए लंच कर लेते हैं। वहीं पर लंच करते वक्त भी तेजुका अपने दिमाग पर जोर दे रही होती है कि कहाँ पर आखिर मैंने उस बंदे को देखा है। और तभी उसे याद आ जाता है कि वो तो साता कियोया है जो कि क्लास 8 में पढ़ता है। और जब वो जोर से उसका नाम लेती है तो साता वहीं से अपना लंच लेकर जा रहा होता है और अपना नाम सुनकर वो वहीं पर रुक जाता है उसे देखकर। और साता जब एरिका को देखता है तो वो उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एरिका उसे वहां से लेकर चली जाती है और उसे बाहर लाकर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए सोच रही होती है कि किसने सोचा था कि फोटो वाला बंदा मेरे इतना ज्यादा करीब होगा। साता पूछता है क्या तुम्हें किसी तरीके का हेल्प चाहिए? वो उसका माथा पूछते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है, लगता है कि इन सब के पीछे कुछ बड़ा कहानी है। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ अगर तुम सुनाना चाहती हो तो। उसका इतने अच्छे से बातें करने का तरीका देखकर वो सोचने लगती है कि ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि ये तो पूरा का पूरा प्रिंस है, कहीं यही तो मेरा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद एरिका उसे पूरा सिचुएशन बता देती है और बताने के बाद सोच रही होती है ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, अगर उसे भी मुझसे सच में प्यार हो गया तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तभी साता कहता है तो ठीक है मैं तैयार हूँ, अगर मुझे सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का दिखावा ही करना है तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर एरिका चने के झाड़ पर चढ़ जाती है और सोचने लगती है कि क्या इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड बंदा भी एग्जिस्ट करता है क्या, मैं जितना सोची थी ये दुनिया उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। तभी साता अपना पूरा एक्सप्रेशन चेंज करके कहता है मैं चाहता हूँ कि अब तुम 3 बार घूमो और भौंको। ये सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और कुछ देर तक वो उसे वैसे ही घूरते रह जाती है। ये देखकर वो कहता है अब ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा हेल्प फ्री में करूंगा, अगर तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए तो तुम्हें मेरा डॉग बनना पड़ेगा। ये सुनकर वो सीधा मना कर देती है कि पागल हो क्या, मैं ऐसा क्यों करने लगी। सातो उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है अगर तुम्हें नहीं बनना है तो मत बनो, लेकिन अगर मैं गलती से तुम्हारा सच्चाई बता देता हूँ तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये सुनकर वो सोचती है कि अगर वो बता देता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। उसके परिणामों को सोचकर वो 3 बार घूमकर भौंक देती है। ये देखकर साता अपने इविल स्माइल के साथ बोल रहा होता है कि बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये देख लेते हैं तो वो तो रो ही पड़ेंगे तुम्हें इतना ज़्यादा पैथेटिक देखकर। वहीं पर एरिका बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो रही होती है और वो ये बोलकर चला जाता है तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ निकली, वैसे भी मुझे एक चीज़ मिल गया टाइम पास करने के लिए। वहीं पर एरिका अपने ही जाल में फंसकर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी और क्लास में खुद को समझा रही होती है कि वैसे भी मैं उससे बहुत ही बड़ा हेल्प मांग रही हूँ, लेकिन फिर भी अपना डॉग बना लेना ये क्या है, कहीं वो मुझे गलत रास्ते में बेच तो नहीं देगा ना। यही सब सोचकर वो थोड़ी सी घबरा रही होती है। तभी येलो हेयर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा डरी हुई क्यों लग रही हो। वो साफ मना कर देती है कि कौन डरा हुआ है। तभी एक लड़की एरिका से कहती है कि वो तुम्हें बुला रहा है। वो देखती है कि साता दरवाजे पर उसे बुला रहा होता है। उसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जब वो उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो वो उसका गाल खींचते हुए कहता है कि जब भी मास्टर बुलाते हैं तो डॉग को तुरंत आ जाना चाहिए। ये बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। उन्हें साथ में जाता देखकर सभी लड़कियां बातें करने लगते हैं कि वो कितना ज़्यादा लकी है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वहीं पर बाहर में एरिका साता से बहुत ही दूर होकर जा रही होती है। साता उससे कहता है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा दूर क्यों हो।
शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। एरिका अपने अंदाज में पूछती है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे तो हम लोग पार्क में क्यों जा रहे हैं। वो कहता है ये तो एक शॉर्टकट है और उसे उसका फ़ोन देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा नंबर एक्सचेंज कर लिया है। वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे सैडी लाइन में तो नहीं बेचोगे ना, या अपना पंचिंग बैग बनाकर अपना गुस्सा तो नहीं निकालोगे ना, या मुझे फालतू की चीज़ें करने के लिए नहीं कहोगे ना। वो कहता है बिल्कुल नहीं, आखिर किस तरह का बंदा तुम मुझे समझती हो। सॉरी बट मेरे पास लड़कियों और पैसों की कोई भी कमी नहीं है। ये सुनकर वो रुक जाती है और सोचने लगती है तो वो क्या था, आखिर उसे मुझसे चाहिए क्या। तभी साता पार्क में एक लेडी को अपने पपी के साथ खेलते हुए देखता है। ये देखकर वो एरिका से कहता है कि मुझे कुत्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो चेयरफुल होते हैं। अगर तुम उन्हें इंतजार करने के लिए कहोगी तो वो हमेशा इंतजार ही करते रह जाएगा, चाहे वो कितना ही ज़्यादा भूखा क्यों ना हो या कितना ही आंसू उसके आंखों में क्यों ना हो। और एक बार फिर से अपने इविल स्माइल के साथ कहता है और वही आके मुझे उनके तरफ अट्रैक्ट करती है। उसका वो रिएक्शन देखकर वो समझ जाती है कि अब तो वो गई। साता उससे आगे कहता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जितना जल्दी मुझसे अटैच होगी उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद साता उससे बहुत काम करवाता है, अपना छोटा से छोटा काम करवाता है, अपना कोई किताब अपना क्लासरूम में मंगवाना, कुछ भी खरीदवाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही सब करके वो थक कर अपने क्लास में आराम कर रही होती है और उसके दोस्त उसे उतना ज़्यादा थका हुआ देखकर उसे कुछ खाने के लिए पूछ रहे होते हैं कि तभी साता उसे फिर से मैसेज करके कैफेटेरिया में बुलाता है और वो भी अपने साथ एक कोल्ड ड्रिंक के साथ। ये देखकर वो अंदर से रो रही होती है लेकिन उन्हें अपना दुख ना दिखाते हुए ये बोलकर चली जाती है कि बाद में बातें करते हैं, बॉयफ्रेंड बुला रहा है। उसके जाने के बाद वो लोग बातें करने लगते हैं कि सब लोग फालतू में सातों को अपने सर पर चढ़ाकर रखे हुए हैं। वैसे भी वो लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और वैसे भी वो एक बहुत ही बड़ा ठरकी है। एरिका ने यही तो हमसे कहा था। और तभी वो लोग उसके साथ एक छोटा सा मजाक करने के बारे में सोचते हैं। वहीं पर कैफेटेरिया में एरिका उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर जाती है लेकिन वो ये बोल रहा होता है कि इतना लेट कैसे हो गया, और वो उसे अपने साथ बैठने के लिए कहते हुए कहता है कि तुम भी भूखी होगी इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें सिर्फ पानी का ट्रीट दे रहा हूँ। और तभी वहाँ पर उनके दोनों दोस्त आ जाते हैं और कुछ इंट्रोडक्शन के बाद वो दोनों अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं कि तुम जो प्रिंस बने घूमे फिरते हो ना, हमें तुम्हारा सच्चाई पता है कि तुम अंदर से एक नंबर का ठरकी हो। और हमें एरिका ने ये भी बताया कि तुम्हें बॉन्डेज प्ले बहुत पसंद है, तुम्हें हाथ पैर बांध कर मेकआउट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुनकर सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं और वो दोनों उसके बारे में पूरा फालतू फालतू बातें फैलाना शुरू कर देते हैं, जिससे एरिका बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होने लगती है और सोचने लगती है कि मेरी ही वजह से साता का नाम खराब हो रहा है। इसलिए वो ये सब बोलने ही वाली होती है कि वो सब झूठ था कि तभी साता उसे रोक देता है और उनसे कहता है कि हाँ मुझे पसंद है। ये बोलकर वो उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। और सबको लंच में इंटरप्शन के लिए माफी मांगकर एरिका को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसका जाने के बाद सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि शायद वो किसी तरीके का मजाक था। वहीं पर साता उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जा रहा होता है, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन वो कहता है तुम्हारे दोस्त देख रहे हैं, और उनसे दूर आकर कहता है अब हम लोग सेफ हैं। वैसे भी तुमने क्या दोस्त बनाकर रखे हुए हैं। एरिका उससे माफी मांगते हुए कहती है मेरे वजह से लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगेंगे। साता कहता है किससे फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए शांत रहो और प्रोटेक्टेड रहो। ये देखकर वो फिर से उसके बारे में अच्छा सोचने लगती है। लेकिन तभी वो पूछता है ऐसा बॉयफ्रेंड का इन्वेंट किसने किया जिसे बॉन्डेज प्ले पसंद हो। वैसे भी अब उन सभी बातों को वहीं पर छोड़ देते हैं और पॉइंट ये है कि अब तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत बड़ा कर्ज है, और वैसे भी मुझे साता नहीं क्योया बुलाओ। एरिका सोच रही होती है कि मुझे अभी भी शक हो रहा है कि क्या मुझे इससे हेल्प लेना चाहिए या नहीं। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।